डायरेक्ट लेके आई तो मुजम्मिल भाई डिलीट मार दो। दान दो तो में आवत है। तो आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों। दोबारा होते झूठ हो रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मुबारकपुर कस्बा जो बुनकरों का नगरी कहा जाता है, रेशम नगरी मुबारकपुर। तो वैसे तो कुछ लोग इसको कूड़ों ढेरों की नगरी कहते हैं, बहरहाल वो तो अपने बात की बात है। मगर इस समय डेंगू बीमारी जो वायरस फैला हुआ बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है। तो पूरा सोफी तुन का एरिया और हैदराबाद सिक्ठी रोड वाला ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। तो मरीजों की हालचाल के लिए मुबारकपुर के पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली साहब जो बाहर होने के कारण नहीं आ पाए, उनको काफ़ी चिंताजनक है कि मुबारकपुर की जनता इस बीमारी से पीड़ित है। तो गुड्डू जमाली साहब के ही आदेश पर उनके छोटे भाई अब्दुल्ला अलाउद्दीन भाई और बसपा के नगर अध्यक्ष शकील अंसारी साहब पूरा सोफी का दौरा किए, घर घर लोगों से मुलाकात किए और आश्वासन दिए कि जो भी संभव मदद की होगी करेंगे और सीएमओ शासन प्रशासन से अवगत कराएंगे। तो चलिए आइए, अब्दुल्ला अलाउद्दीन साहब भी मौजूद हैं, शकील अंसारी साहब भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आप मोहल्ला पूरा सोफी का दौरा किए तो जी कितने परिवार पीड़ित हैं। वैसे सरकारी रिकॉर्ड में केवल अब तक एक मरीज है, एक मरीज। एक हमारी जनता एक बहुत बड़ी गलती कर रही है मुबारकपुर की कि जो भी इलाज कराते निजी हॉस्पिटलों में करवा लेते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में रजिस्टर नहीं करवाते हैं। अगर अभी कोई विधानसभा में क्वेश्चन पूछे तो एक मरीज का रिकॉर्ड है। तो जो भी पीड़ित हैं कोरोना ये डेंगू बीमारी से हॉस्पिटल में ज़रूर अपना रजिस्टर करवा लें। तो आइए गुड्डू जमाली साहब के निर्देश पर उनके छोटे भाई अब्दुल्ला अलाउद्दीन साहब जो और शकील अंसारी साहब पहुंचे हैं। तो अभी उन लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों ने आज मोहल्ला पूरा सोफी का दौरा किया, हैदराबाद का दौरा किया, तो क्या हालात गंभीर है या नॉर्मल है, कितने मरीज हैं और किस तरह की मदद हो सकती है। तो मैं सबसे पहले मुबारकपुर बसपा के नगर अध्यक्ष शकील अहमद अंसारी साहब जो पूर्व सभासद भी हैं, आइए उनसे मैं जी शकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। तो मुबारकपुर कस्बे में डेंगू फैली है, तो आप लोग विधायक जी के निर्देश पर पहुंचे हैं, क्या हालात हैं? हालात अच्छे नहीं हैं। मैं जहाँ तक देखा हूँ और समझा हूँ कम से कम 60-70 लोग इससे पीड़ित हैं। हाँ, हैदराबाद और पूरा सोफी में। और इसमें आज ही एक औरत की यहाँ बिलाल मस्जिद के पास जो है इंतकाल हो गया। मुझे पक्कड़ के पास नियाज कुरैशी साहब, मतलब ये सब लोग डेंगू में इंतकाल किए हैं। मगर जब रजिस्टर नहीं होगा स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल में तो कैसे? नहीं, ये बात सही है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते इसलिए कि सुविधाओं का अभाव रहता है सरकारी अस्पताल में। और प्राइवेट अस्पताल में रात बिरात जब भी ज़रूरत हमको होती है हम पहुंच जाते हैं, वहीं से जो है सोचते हैं कि हमको फ़ायदा हो जाए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का अभाव रहता है, इसलिए जो है सरकारी अस्पताल में लोग नहीं जाना चाहते, प्राइवेट इलाज कराना ही बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि मरीज ठीक है प्राइवेट ही हॉस्पिटल में इलाज कराए, मगर एक परिवार का लोग आके रजिस्टर करवा ले सरकारी हॉस्पिटल में, मतलब दर्ज करवा ले, आप इलाज करवाएं। नहीं, ठीक है, सीएमओ साहब से हम लोग बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप व्यवस्था करिए, अगर इसकी अलग से कोई कैंप वैम्प पे लगवाएं तो अच्छा रहेगा। इसके लिए हम लोग बात करेंगे सीएमओ साहब से, या मुबारकपुर में जो हमारा अमला है सरकारी अस्पताल का, उससे भी बात करेंगे कि कोई अलग से व्यवस्था इसकी स्पेशल तरीके से की जाए डेंगू के लिए। सिर्फ ये हर साल मुबारकपुर में किस तरह की वायरस फैलती है कि क्या वजह रहती है? देखिए, इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नगर पालिका भी की कोताही है
पानी की सप्लाई जो होती है इसमें जो सफाई का पैमाना होना चाहिए वो नहीं रहता है। पानी के अंदर कुछ आलूदगी रहती है जिसके नतीजे में जो है हमको पीड़ित होना पड़ता है। तो क्या इस कमी को दूर करने के लिए जिलाधिकारी को या उच्च अधिकारियों से अवगत कराएंगे? बिल्कुल कराया जाएगा, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए इसमें खामोश हम लोग तो नहीं बैठेंगे। और बहुजन समाज पार्टी जो है 2-1 रोज देखने के बाद इसको जो है जिले पैमाने पर ढंग से उठाएगी सरकारी अधिकारियों के सामने। क्योंकि 2 बार वायरस फैल चुका है, अब तक 20 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब हर साल ये बीमारी फैलती है। नहीं, सही है, हर साल फैली है। हमने कोरोना भी देखा है, इससे पहले एक वबा आई थी हैदराबाद वाली, और ये फिर आई है और हैदराबाद ही और पूरा सोफी से शुरू होती है। तो पानी में कुछ कमी इधर है पाइपलाइन में, उसको नगर पालिका को दूर करना चाहिए। और जितनी जल्दी हो मैं नगर पालिका के चेयरमैन CEO से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि तुरंत उस पर कार्रवाई करें ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। विधायक जी तो पूर्व विधायक गुड्डू जमानी साहब की विदेश हैं, उनके निर्देश पर आप लोग आए हैं, तो क्या रिपोर्टें मिली? विधायक जी को जो हमने देखा है कि कम से कम 60-70 लोग इससे पीड़ित हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यही आज हम विधायक जी को बताएंगे और वो 2-3 रोज में आ जाएंगे तो खुद मुबारकपुर में आएंगे और महल्ले लोगों के दरवाजे पर जाएंगे, लोग की खैरियत को दरियाफ्त करेंगे। वैसे इस वायरस फैलने के बाद मुबारकपुर की गरीब जनता, क्योंकि जब भी पीड़ित होती है गरीब, तो अब गुड्डू जमानी साहब को याद कर रही है पब्लिक कि काश अगर विधायक जी होते तो हम लोगों का इलाज जैसे पहले करवा देते। देखिए, इस बारे में ये तो हम लोगों की बदकिस्मती है कि जमाली साहब विधायक नहीं हुए। कुछ अपनी गलती या कुछ किस्मत का लिखा कहा जाए, जो कुदरत को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन एक मौका मिला था हम लोगों को कि हम उनको लोकसभा में भेज सकते थे, लेकिन कुछ हम लोगों की कमी थी जिसके कारण वो लोकसभा नहीं पहुंच सके। और जनता की खिदमत उस रास्ते से वो करना चाहते थे, उनको मौका जनता ने नहीं दिया। लेकिन हमारा प्रयास जारी है, आगे भी जारी रहेगा कि 2024 में हम जमाली साहब को लोकसभा में भेजें। इसके लिए हम लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं। चलिए, तो मान लीजिए कोरोना ये हो गया डेंगू, 2024 की बसपा की क्या तैयारी? आज बाजी की प्रेस वार्ता भी की। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कम है, मिशन ज्यादा है। बहुजन समाज पार्टी देश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ न्यायिक आर्थिक परिवर्तन भी चाहती है। तो ये माने नहीं रखता कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट है तो हम निराश हैं। निराश होने की बात जरूर है, क्योंकि हम सरकार में थे, 4 मरतबा हमारी सरकार रही, आज हमारे पास 1 सीट है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। हमारे 40 विधायक एक साथ भाग गए, उसके बाद जब चुनाव होता है तो हम फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं, बल्कि उससे बेहतर स्थिति में आते हैं। तो अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आने वाले इलेक्शन में जो कुछ हमको मिलेगा वो हम पाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर पर 3रे नंबर की पार्टी है, और हम इंशाअल्लाह आने वाले दौर में 2रे नंबर की पार्टी 2024 में बनकर आएंगे। और आज जो पूरे मुल्क में इत्तेहाद की बात हो रही है, कोई इत्तेहाद अपोजिशन का बने, अगर बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बनाया तो कोई इत्तेहाद कामयाब नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी के बगैर कोई इत्तेहाद आज भारत में जो है कामयाब हो ही नहीं सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के पास पूरे भारत में जनाधार है। कहीं हमारा वोट 10% है, कहीं 5% है, कहीं 8%, कहीं 2%, कहीं 4%। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा अगर कोई पार्टी पूरे देश में वोट हासिल करती है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करती है। और बहुजन समाज पार्टी को नज़रअंदाज करके कोई ऐलान से बनाया जाएगा तो ऐलान से कभी कामयाब नहीं होगा। और हम अगर तनहा भी इलेक्शन लोकसभा में लड़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि 2रे नंबर की पार्टी बनकर आवे, और सरकार जो भी बने मरकज में उसमें हमारा दखल हो। PF5 पे प्रतिबंध किया गया, बसपा का स्टैंड आया, फजलुर रहमान साहब सांसद हैं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए खतरा है PF5 प्रतिबंध। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो 2 रोज के लिए मुझको पाबंद किया जाता है, 5 साल के लिए पाबंद किया जाता है। अगर मैं गलत हूँ तो पूरे जीवन के लिए मुझको पाबंद किया जाए।
5 साल के लिए पाबंदी लगाने का मतलब ये है कि उसमें कुछ कमी है जो आप कह रहे हैं। जो आपका दावा है कि वो गलत लोग हैं, वो दावा आपका जो सही नहीं है। अगर सही होता तो पूरी ज़िंदगी के लिए उनको पाबंदी लगाई, जब कभी भी आपको जो है काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा, हमेशा के लिए आप पर पाबंदी लगाई जा रही है। 5 साल की पाबंदी लगाने का मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ कमी है जो आप कह रहे हैं। एक चीज और शकील साहब, कि समाजवादी का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है लखनऊ में, मंच पर मतलब मंचों पर मुसलमान नेताओं के लिए बहुत दूर, हाँ बहुत दूर रखा गया है। जैसे जो नुमाइंदगी चाहिए, अब जैसे स्वामी मोरिया जी अभी हाल ही में सपा में गए, उनको एकदम बगल की कुर्सी मिली है, और जो मुस्लिम दिग्गज नेता उनको मतलब दूर दूर। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी मुसलमानों के हक, हिस्से और हुकूक की बात नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ वादा झूठा करती है, मुसलमानों को वर्गलाने का काम करती है। मुसलमानों को जो सम्मान और मुकाम मिलना चाहिए वो कभी समाजवादी पार्टी नहीं दिया, जबकि मुसलमानों ने इस विधानसभा चुनाव में अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दे डाला। उसके बाद भी मुसलमानों को कितना टिकट मिला ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तो नुमाइंदगी देने के लिए समाजवादी पार्टी मुसलमानों को नहीं बनी है, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी बनी है। अगर मुसलमानों को अपना हक, हिस्सा और नुमाइंदगी चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी में मिलेगी, और जब तक मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देगा वो अपने हक, हिस्से को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल। आदिल अलग साहब, पिछले साल भी इसी महीने डायरी आई थी, तो ये सितंबर का महीना मुबारकपुर के लिए खतरा रहता है, अगस्त सितंबर। सर, मौसम चेंज होता है, और जब मौसम चेंज होता है तो कुछ सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी वबाएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, ये है बसपा के नगर अध्यक्ष शकील अंसारी साहब और पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली साहब के छोटे भाई अब्दुल्ला अलाउद्दीन साहब मुबारकपुर कस्बा पहुंचे हैं और डेंगू पीड़ित मरीजों की हालचाल खैरियत जानने के लिए आज पहुंचे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि लाइव शो में जुड़े थे। और मुजम्मिल भाई भी मौजूद हैं, पूर्व सभासद सनी भाई भी मौजूद हैं। तो ये लोग आज मोहल्ला पूरा सोफी, हैदराबाद, मतलब दर्जनों परिवारों से मुलाकात किया जो डेंगू पीड़ित हैं। तो एक अपील मैं करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि जो भी इस बीमारी में पीड़ित है, बोलेंगे ना, हाँ, आइए आप लोगों से शाह आलम गुड्डू जमाली साहब के छोटे भाई और हम लोगों के बड़े भाई अब्दुल्ला अलाउद्दीन साहब से। जी अब्दुल्ला जी ऐसे हो जाइए, अच्छा आ रहा है। अब्दुल्ला अलाउद्दीन साहब, आपका शुक्रिया है जी। आप पहुंचे थे आज डेंगू पीड़ित मरीजों से हालचाल जानने के लिए। जी, मुझे पता चला था, कई रोज़ सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा था कि यहाँ डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। तो आया था, एक मैयत भी हुई थी, वहाँ गया, 2-4 लोगों से मिला। अभी गुफरान भाई आपके सामने ही बैठे थे। तो बहुत से लोग ठीक भी हुए हैं और मर्ज है यहाँ, ना जाने क्या बात है कि हर साल इस महीने में, जैसे यहाँ पिछली बार 2021 में मुझे याद है कि बलुआ की तरफ डायरिया फैला हुआ था, बहुत ज़बरदस्त डायरिया था। और उसके बाद उससे पहले पीलिया का भी मामला था बहुत ज़्यादा। तो सरकार को इस कस्बे के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम यहाँ लगाकर कायदे से इसको देखना चाहिए, कोई बड़ा हादसा ना हो। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कुछ लोगों को देखा भी कि कैंप वगैरह लगाए थे, डॉक्टर वगैरह, और कुछ लोग सही भी हुए हैं। अभी जैसे आपके सामने गुफरान भाई बैठे थे, सही हुए हैं, 1 हफ्ता एडमिट थे, सही होके आए हैं। तो लोग एहतियात करें यहाँ, जैसे खुद हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे परिवार के लोग हैं, हम लोग मोहल्ले वासी, पड़ोसी, तो आपस में एहतियात भी लोग करें, समझाएं, इससे जागरूक करें। और चूँकि डेंगू एक मर्ज है तो उसका इलाज होना चाहिए। और मैं ये मांग करूँगा अपनी तरफ से सीएमओ साहब से, ख़ास तौर से आजमगढ़ के जो हमारे सीएमओ साहब हैं,
ऐसा नहीं है, वो लोग कर भी रहे होंगे कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कोई अच्छी व्यवस्था यहाँ करे, जिससे यहाँ के लोग जाएं, उनका अच्छा इलाज हो सके। जैसे पिछली बार पीलिया हुआ था तो यहाँ हॉस्पिटल में था इंतज़ाम, चूँकि उस वक्त विधायक जी ने फ़ोन किया तो वहाँ पे अच्छा इंतज़ाम था, लेकिन इतने मरीज़ थे कि लोग रोडों पे एडमिट थे, लोग हॉस्पिटल के बाहर पेड़ों पे ग्लूकोज लगा के। नहीं, इस बार अभी गनीमत है और ऊपर वाला करे। हम तो ऊपर वाले से ये दुआ करेंगे, अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि ये मर्ज बस यहीं से ख़त्म हो जाए और मोहल्लों में ना बढ़े, लोगों में ना बढ़े। लोगों को इससे एहतियात भी करे और आपस में समझाए भी और एक दूसरे की मदद भी करे, यही है। और ये कोई अभी वो भी नहीं है। मरीजों को भी चाहिए कि भले हॉस्पिटल में निजी इलाज कराएं, मगर सामुदायिक स्वास्थ्य में एंट्री जरूर कराएं। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जाना चाहिए। और असल में मरीज चूंकि जब परेशान होता है तो वो अपने परिवार का बेचारा गरीब ही क्यों ना हो, सोचता यह है कि हम अच्छे से अच्छे जगह लेके पहुंच जाए, लोगों का इलाज अच्छा हो जाए। तो अब जैसे ये मैयत हुई थी तो ये लोग बेचारे बता रहे थे कि यहाँ से पता चला, यहाँ से लेके गए बनारस तक गए, बनारस पहुँचे थे कि इंतकाल कर गए। तो अब मौत हयात तो अल्लाह जानता है किसकी क्या है, बाकी कोशिश करना हमारे बस का है। हम लोग कोशिश जो भी कर सकते हैं किया जाएगा। बाकी आप बताएं। विधायक जी तो मान लीजिए नहीं, देखिए अभी नहीं, बिल्कुल उनको फिक्र है। वो मुबारकपुर के लिए हमेशा वो फिक्रमंद है। विधायक रहें न रहें, वो जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। ये यहाँ के लोग भी जानते हैं, पूरे ज़िले के लोग जानते हैं। चाहे वो कोई भी वक्त समय रहा हो, जनता के हित के लिए वो हमेशा एक पैर पे खड़े रहते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है। बस मैं आया था देखने, कुछ लोगों से मुलाकात किया और देख के अब बताऊंगा जैसा होगा। और ये है कि मुझे उम्मीद है कि अभी वो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये एक वायरल की तरह है क्या है, लेकिन यह है कि सरकार को ख़ास तौर से ऐसे कस्बे जैसे मुबारकपुर है, जहानागंज है, या और भी ऐसे कस्बे जो आबादियां हैं, यहाँ पे कुछ अलग से जांच वाच करानी चाहिए कि आखिर क्या है, हर साल ये क्या हो जाता है। कभी पीलिया की शक्ल में, तो कभी डायरिया की शक्ल में, तो कभी डेंगू की शक्ल में। तो थोड़ा सा इसको हम तो यही अपील करेंगे, अपनी मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, ज़िला प्रशासन से मांग करेंगे, यहाँ ज़िले के स्वास्थ्य विभाग से मांग करेंगे कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, शुक्रिया। ये थे शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, पूर्व विधायक मुबारकपुर के छोटे भाई अब्दुल्ला अलाउद्दीन साहब, जो विधायक जी के हुक्म पर आज पहुंचे थे रेशम नगरी मुबारकपुर, जो डेंगू से पीड़ित मरीज हैं, उनकी हाल चाल जानने के लिए। तो ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग लाइव शो में बने थे। और रजा भाई कह रहे हैं कि अब की बार फिर जमाली भाई विधायक होंगे, तो शुक्रिया रजा भाई। तो ठीक है, अब ये लाइव शो ख़त्म करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी आप लोगों को विचार होगा, कुछ जो भी कमी है कि बार बार इसी महीने क्यों बीमारी फैलती है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।